दिनों के बाद कितनी बार रिलेशन रखने से आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि मैडम पीरियड के कितने दिनों के बाद हमें कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए और हमें कितनी बार बनाना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार बनाना चाहिए, महीने में कितनी बार बनाना चाहिए या फिर पीरियड के टाइम पे बनाना चाहिए। आखिर हमें कॉन्टैक्ट कब बनाना चाहिए जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो पीरियड आते हैं, पीरियड में कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि जब पीरियड आते हैं, पीरियड का जो फ्लो होता है, फ्लो में जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, रिलेशन रखते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि जब पीरियड होता है, पीरियड में ब्लड का फ्लो जब पीरियड होता है, पीरियड में ब्लड का फ्लो होता है, उसमें कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को हो जाता है, तो उसमें कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहिए। आपको कॉन्टैक्ट अपने ओव्यूलेशन के टाइम पे बनाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओव्यूलेशन का टाइमिंग कैसे निकालें? तो ओव्यूलेशन का टाइमिंग निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करने हैं। आपको करने क्या है कि जिस दिन पीरियड आया है, जैसे कि पीरियड का साइकिल जितने दिनों का है, उतने दिनों में 14 दिन माइनस कर दो। 28 दिन का है तो उसमें से 14 दिन माइनस कर दो। 30 दिन का है उसमें से 14 दिन माइनस कर दो। 35 दिन का है उसमें से 14 दिन माइनस कर दो। या फिर कैलेंडर मेथड से सीखना चाहते हो तो मेरे इस वाले वीडियो को देख के और कैलेंडर मेथड से आप जो है वहां से आप देख सकते हो कि आपको ओवुलेशन का डेट कैसे निकालना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन का डेट आपने निकाल लिया, तो आपको करने क्या है कि अगर पीरियड का साइकिल 28 दिन की है तो 14वें दिन ओवुलेशन का डेट निकला, तो आपको पीरियड के 10वें दिन से और अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाने हैं। जैसे कि 10वें दिन लिया, उसके बाद 12वें दिन बनाओ, 14वें दिन बनाओ, 16वें दिन बनाओ, 18वें दिन बनाओ। इतना ही डेज बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि अगर आपके जो अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाओगे तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, जो कि मैंने बताया। अगर आपके हस्बैंड आपके पास नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं रहते हैं, जब हमारा ओवुलेशन आता है तो ही वो आते हैं। तो आप एक काम करो कि ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को ट्रैक करो। ओवुलेशन को ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। ओवुलेशन किट लेकर आओ और उसको क्या करो कि शाम के वक़्त उसमें अपना यूरिन डाल के चेक करो। जब डबल लाइन आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका आज ओवुलेशन होने वाला है। आपका जो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन है बिल्कुल पीक पे है और आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो जब आपको पता चल गया तो उस समय क्या करो कि उसके बाद आप जो है कॉन्टैक्ट बनाओ। क्योंकि जो अंडे की सेल्फ लाइफ होती है केवल 24 घंटे होती है और जो आपके पार्टनर की सेल्फ लाइफ होती है, स्पर्म की सेल्फ लाइफ होती है, वो 4 से 5 दिन होती है। तो आप जो है 1 दिन पहले भी कॉन्टैक्ट बनाओगे तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, 1 दिन बाद भी कॉन्टैक्ट बनाओगे तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, या फिर आप ओवुलेशन के दिन केवल एक एक बार कॉन्टैक्ट बनाओगे तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि कितनी बार कॉन्टैक्ट बनाएँ। अगर आप एक बार कॉन्टैक्ट बनाओगे तो एक बार में ही आपको 100% गर्भधारण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब ओवुलेशन होंगे, ओवुलेशन को आपने ट्रैक कर लिया, आपका हर एक चीज नॉर्मल है और जब अंडा निकलेगा तो अंडा निकलते वक्त जब आप कॉन्टैक्ट बना लोगे तो आपको एक बार में ही प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये ज्यादा डिस्टरबेंस इसमें मत रहो आपकी मेरा हम कितने बार कॉन्टैक्ट बनाएं, ये आपको डिस्टरबेंस होने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये सोचो कि हमारा ओवुलेशन कब हो रहा है। ओवुलेशन के टाइम पे जब आप जो है कॉन्टैक्ट बनाओगे तो ही प्रेगनेंसी होगी। अगर आपने पीरियड में बना लिया, ओवुलेशन के टाइम पे नहीं बनाया, उसके बाद बना लिया, तो इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जो मेन टाइम था उसमें तो आपने बनाया ही नहीं है। आगे बना लिया, पीछे बना लिया, बीच में आपने छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है कि आगे पीछे छोड़ के बीच में ही बनाने हैं, प्रेगनेंसी चाहते हो तो। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो आगे पीछे बनाओ, पीरियड के बाद बनाओ, इसके बाद आप जो है ओवुलेशन खत्म हो जा रहे हैं उसके बाद बनाओ, बीच में आपको नहीं बनाने चाहिए अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। अगर गर्भधारण होना चाहते हो, प्रेगनेंसी चाहिए, तो आगे पीछे छोड़ के बीच में बनाओ, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपको कितने बार बनाना है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको पीरियड मिस होने से कितने दिन और कितने बार बनाना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों का ये भी भ्रम है कि मैडम ये बताइए कि जब हमारा हमें हफ्ते में कितने बार बनाना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये भी मैटर नहीं करता है कि आपको हफ्ते में कितने बार जो है कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाना चाहिए। केवल आप अपने ओवुलेशन के टाइम पे एक बार बनाओगे तो उसमें ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी।
उसके लिए आपको क्या करने हैं कि उसके लिए आपको ओवुलेशन को ट्रैक करने हैं, और ट्रैक करने के लिए आप जो मैंने पहले ओवुलेशन किट के माध्यम से बताया उसको भी, उससे भी ट्रैक कर सकते हो। दूसरा काम कर सकते हो कि अपनी बॉडी में लक्षण देख के आप ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो। लक्षण क्या देखोगे? लक्षण ये देखोगे कि आपका जो ल्यूटिनाइजिन जब हार्मोन बढ़ता है तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है हल्का सा बढ़ जाता है। इसके बाद आपका जो मूड है बिल्कुल स्विंग होने लगता है, हैप्पी हो जाते हो। इसके साथ साथ आपका डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल सर्वाइकल म्यूकस आपका चिपचिपा और जो है बिल्कुल वाइट, जो है अंडे का वाइट पार्ट होता है वैसा आने लगता है। आपका वजाइना बिल्कुल मुलायम सा हो जाता है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं जब आपका ल्यूटिनाइजिन हार्मोन बढ़ता है। तो अपनी बॉडी में चेक कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कब ये सारे लक्षण अपीयर हो रहे हैं। या फिर तीसरा आप काम कर सकते हो कि आप डॉक्टर से फॉलिकल भी करवा सकते हो। तो फॉलिकल करवाओगे तो उसमें भी डॉक्टर आपको बताएंगे कि अब आपका अंडा फूटने वाला है, अब आपको कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। तो ये 3 तरीके से अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको मैंने जो पहले बताया कि कितने बार करना है, कि जो है कब कैसे करना है, सो कि आपको समझ में आए होंगे। अब फ्रेंड्स, दूसरा बात है कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने चाहिए। जैसे कि कॉन्टैक्ट बनाने के बाद आपको तुरंत के तुरंत नहीं उठने चाहिए। जब कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो आधे से आधे 1 घंटे के लिए लेट के रहना चाहिए, आपको नहीं उठना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है ना, सारा का सारा बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो आपको गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को होल्ड करके रखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तीसरा आपको काम करने हैं कि आप अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में अगर आप करके रखोगे तो ये भी आपके लिए फायदा करेगा। क्योंकि जब लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओगे तो जो स्पर्म है वो बाहर निकलने वाला है, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही अंदर आपका फ़्लैपियन ट्यूब में सर्वाइव करेगा, फ़्लैपियन ट्यूब में चला जाएगा। तो ये भी काम आपको बहुत ही ज़रूरी से करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो जितना भी सवाल था कि पीरियड के बाद हमें कब रिलेशन बनाने चाहिए, कब नहीं बनाने चाहिए। एक और सवाल है फ्रेंड्स आपका कि क्या हमें पीरियड में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है? तो डियर, पीरियड में कभी भी रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि ये क्या होता है कि जो आपके पीरियड का साइकिल होता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जो पीरियड का साइकिल है, पीरियड का साइकिल शॉर्ट है, जैसे कि आपका 20 दिन 22 दिन का है, शॉर्ट्स है, तो हो सकता है कि पीरियड तुरंत खत्म हो तो तुरंत ओवुलेशन हो जाएगा। जब तुरंत ओवुलेशन हो जाएगा तो तुरंत अंडा निकल जाएगा, तो उस समय आपको कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। वैसे अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 दिन से ऊपर है, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन है, तो कभी भी पीरियड में रिलेशन बनाओगे तो प्रेगनेंसी आपको कभी भी नहीं होगी। तो आपको कभी भी पीरियड में रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, रिलेशन अपने ओवुलेशन में बनाने चाहिए, ओवुलेशन के टाइम पे। और एक बार ही रिलेशन बनाओगे तो उसी में आपको कंसीव हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगाने हैं कि हमें कब के पास रहता है, आपके साथ रहता है। तो आप अल्टरनेट डेज पे कॉन्टैक्ट बनाओ, बिल्कुल ही आराम से पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक बिल्कुल आराम से बनाओ। अनियमित पीरियड में भी ऐसे ही यही ट्रिक ट्राई करोगे तो आपको जो है कंसीव हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का रिप्लाई जवाब मैंने दिया होगा। तो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।